नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नानी के साथ खेत की टकवारी कर रही 8 वर्षीय बालिका के साथ मुंह बधिर युवक ने किया दुष्कृत्य, आरोपी गिरफ्तार। कटनी पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाकर 129 वारंटियों को किया गिरफ्तार। 148 गुंडा बदमाश और आदतन अपराधियों समेत संपत्ति संबंधी आरोपियों की चेकिंग कर रही है। बीवी छोड़कर चली गई तो पति ने डिप्रेशन में आकर ब्रिज से कूदकर कर ली आत्महत्या। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री कटनी प्रवास ने मंत्री सिंह का फोकस शिक्षा, सेवा और संसाधन संरक्षण पर रहा जोर। हीट वेव अलर्ट, आसमान से बरस रही आग। 12:44 के करीब लू से सावधान रहें। गर्मी ने अप्रैल में ही अपना कहर दिखाना कर दिया शुरू। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ शनिवार दोपहर एक मुंह बधिर युवक ने बच्ची को खेत में अकेला पाकर उसके साथ दरिंदगी की। जब आरोपी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था तभी बच्ची की नानी वहां पहुंच गई और आरोपी भाग निकला। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। महिला थाना प्रभारी निरीक्षक मंजू शर्मा ने बताया कि ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की बच्ची अपने नाना नानी के पास रहती है। उनका खेत गांव से कुछ दूर स्थित है। वहां पर वे मूंग उड़द की फसल की टकवारी करते हैं। शनिवार दोपहर जब नानी पानी लेने के लिए चली गई तभी मुंह बधिर दिव्यांग युवक आरोपी 22 वर्षीय बेड़ी लालपुर खेत पर पहुंचा और बच्ची के साथ जबरदस्ती करने लगा। नानी को आता देख वहां से भाग निकला। बच्ची की नानी खेत पहुंची तो उसने नातिन के चीखने की आवाज सुनी। जब उसने कंबल हटाकर देखा तो आरोपी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। नानी ने शोर मचाया तो बदमाश वहां से भाग निकला। पुलिस ने बताया कि 8 वर्षीय नाबालिग आदिवासी बच्ची कक्षा 2 की छात्रा है जिसके साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ढीमरखेड़ा थाना अंतर्गत गौरा गांव में ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें 8 वर्षीय बालिका के साथ एक युवक जो कि स्वयं मुख बधिर है उसके द्वारा शारीरिक शोषण की शिकायत हमें प्राप्त हुई थी और हमारी पुलिस ने तत्काल ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। बच्ची को यहाँ पहले तो अस्पताल में जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट भी कराया गया और महिला थाना प्रभारी को मैंने स्पेशली निर्देशन दिया था कि छोटी बच्ची है तो उसके बयान भी पूरे संवेदनशीलता के साथ दर्ज किए जाएं। जो भी घटनाएं हुई हैं उसके संबंध में उस बच्ची से और उनके गार्जियन से जानकारी ली गई है और उसमें जो है यथोचित धाराओं में कार्रवाई की गई है। वर्तमान में बच्ची जो है अपने घर पे है, सुरक्षित है, स्वस्थ है। घटना स्थल कहाँ पर था? ये घटना स्थल गौरा गांव में जहाँ पे वो बच्ची अपनी नानी के साथ अपने परिवारजनों के साथ रहती है, वो एक खेत है जहाँ पे वो लोग काम करते हैं, उसी स्थान पर। पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाकर 129 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। 148 गुंडा बदमाश और आदतन अपराधी समेत संपत्ति संबंधी अपराधियों को भी चेकिंग की। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन द्वारा अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने एवं कानून व्यवस्था की नींव बनाए रखने तथा अपराध की जड़ को खत्म करने के क्रम में सरप्राइज कॉम्बिंग गश्त चलाया गया। अभियान पुलिस महानिदेशक भोपाल द्वारा चलाए गए अभियान के निर्देशन कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के नेतृत्व में कटनी पुलिस ने आज कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाकर 129 वारंटियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 148 गुंडा बदमाश और आदतन अपराधी संपत्ति संबंधी अपराधियों की भी चेकिंग की गई। पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत कुमार रंजन द्वारा स्वयं निकले और कॉम्बिंग गश्त भ्रमण पर शहरी थाना चौकी प्रभारी एवं
कॉम्बिक गश्त में रवाना होने वाले बल को स्वयं ब्रीफ कर कार्रवाई हेतु निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कटनी पुलिस की कॉम्बिक गश्त 129 वारंटियों को किया गिरफ्तार। कॉम्बिक गश्त के दौरान जो पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ था उसमें हमने स्थायी वारंट के 7 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तारी वारंट में उसमें 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और आबकारी के 11 प्रकरण बने हुए हैं। 25 आमसेट के 3 प्रकरण बनाए गए थे। जुआ एक्ट का 1 और सट्टा एक्ट का 1 प्रकरण कल रात में बनाया गया था। मोटर व्हीकल एक्ट की चालानी कार्रवाई थी। गुंडे निगरानी दलों से चेक किया गया था। सर इसमें कुछ आईपीएल से जुड़े लोग भी पकड़े गए क्या? हम लोगों ने पिछले सप्ताह करीब 4-5 प्रकरण बनाए हैं आईपीएल से जुड़े हुए। 4-5 उसमें आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं और जिनसे करीब 8 लाख का मसूल का बरामद हुआ है। उनके मोबाइल वगैरह बरामद हुए हैं। उसमें विवेचना जारी है। जो 4 मामलों में जितने पकड़े गए इसमें कोई पुराने लोग भी हैं क्या जिसमें पकड़े गए हैं? ऐसे नहीं, पुराने लोग तो नहीं हैं उनका, मगर ये है कि वो कहीं ना कहीं खेलते हैं और दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसकी हम जांच कर रहे हैं। जांच पे अगर कोई और आरोपी आएगा तो उसके विरुद्ध भी गिरफ्तारी कार्रवाई होगी। ठीक बस। छोड़ कर चली गई पत्नी तो डिप्रेशन में आकर पति ने ब्रिज से कूदकर कर ली आत्महत्या। कटनी रंगनाथ थाना क्षेत्र स्थित मिशन चौक ओवरब्रिज बरगवा के समीप शनिवार शाम कूदकर कृष्णधाम कॉलोनी अतुल सिंघानी 50 वर्ष ने आत्महत्या कर ली। पुलिसिया जांच में यह बात सामने आई है कि डिप्रेशन में होने के कारण आत्मघाती कदम उठाया है। रंगनाथ नगर थाना प्रभारी नगवीन नामदेव ने बताया कि परिजनों ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि पत्नी 10 दिन पहले बच्चों को लेकर छोड़कर चली गई थी, जिससे वह परेशान रहता था। मृतक के एक बेटा एक बेटी है, तो वह मां के साथ रह रहा था। पत्नी बिल्कुल भी मतलब नहीं रख रही थी। कुछ दिनों से घर पर ही मां और भाई के साथ घर पर रहता था। कई दिनों से डिप्रेशन में रह रहा था और शनिवार को अचानक उसने फ्लाईओवर से कूदकर मौत को गले। कॉल सेंटर से हमें सूचना प्राप्त हुई कि बरागमा स्थित जीजी नर्सिंग होम है, जस्ट उसके सामने एक व्यक्ति ऊपर ओवरब्रिज से नीचे गिरा हुआ है। तो सूचना पाकर हम लोग एम्बुलेंस लेकर गए। मेरे साथ में मेरे टेक्नीशियन महोदय भी गए। जाके वहाँ पे सीन में देखे तो ये आदमी नीचे पड़े हुए थे। तो इनको फर्स्ट एड देते हुए आम पब्लिक की सहायता से इनको हम गाड़ी में लेकर एम्बुलेंस में लेकर जिला अस्पताल आ गए। कितने बजे की घटना है? ये 7:30 पौने 8 के लगभग। अभी क्या स्थिति है उनकी? स्थिति उनकी गंभीर है। अब अंदर है वो, अब वो डॉक्टर ही बता पाएंगे और स्थिति क्या है उनकी। पसंद दिव्य क्या लग रहा था? मतलब वहाँ से लोगों से पूछने में वहाँ पे जो पब्लिक ने बताया कि जो ओवरब्रिज से गिरे हुए हैं, अब ये वहाँ पे सुसाइड करे हैं या किसी ने धक्का दिया है, ये अब क्लियर नहीं कर सकते। मेरा नाम संजय पांडे है। कटनी प्रवास में मंत्री सिंह का फोकस शिक्षा सेवा और संसाधन संरक्षण पर रहा जोर। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री और कटनी जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह शनिवार 20 अप्रैल को 1 दिवसीय दौरे पर कटनी पहुंचे। वे नरसिंहपुर जिले के ग्राम लोलरी से सड़क मार्ग के माध्यम से जलपुर होते हुए दोपहर 3 बजे कटनी पहुंचे। कटनी आगमन के बाद मंत्री सबसे पहले विधायक संदीप जायसवाल के बरही रोड स्थित निवास पहुंचे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके पश्चात वे सर्किट हाउस में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए, जहां विभिन्न विकास योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। शाम 4:30 बजे मंत्री सिंह ने साधुराम स्कूल परिसर में आयोजित पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया और पढ़ने की आदत को जीवन का आधार बताया। इसी मंच पर उन्होंने समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य कर रही संस्था कटनी ब्लड डोनर एवं वेलफेयर सोसाइटी को सम्मानित किया। मंत्री ने संस्था की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान जैसे कार्य मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। मुझे लगता है कटनी शहर के लिए बहुत गौरव का विषय है। अकेले कटनी शहर नहीं, मध्य प्रदेश के लिए हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है कि केरल के बाद कटनी वो स्थान है जहाँ पर इस तरह का हमारा एक पुस्तक साहित्य मेला बृहद रूप से आयोजित किया गया। मैं आयोजन समिति को बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्वाभाविक रूप से हमारी संस्कृति, हमारा परिवेश और भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए यही साहित्य उनको बड़ा कारगर होता है आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज को। शिक्षा की बात की जाए तो अभी हाल ही में एक शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है, बच्चों को शराब पिलाते हैं।
ये अभी हम ये नहीं कह सकते क्या पिला रहा था क्या नहीं पिला रहा था। बाकी शिक्षक पर कार्रवाई हुई है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और हम लगातार प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरी सजगता के साथ कहीं अगर कोई अनियमितता होती है तो तुरंत कार्रवाई करते हैं। हीट वेव अलर्ट, आसमान से बरस रही आग, पारा 44 के करीब, लू से सावधान रहे। गर्मी ने अप्रैल में ही अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। देश के कई शहरों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील बताए हुए हीट वेव अलर्ट जारी किया है। लू चलने की आशंका के बीच प्रशासन ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप से बचने की सलाह दी है। हीट वेव अलर्ट, आसमान से बरस रही आग, पारा 44 के करीब, लू से सावधान रहे। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भी अधिक गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में कई जिलों में लू चलने के आसार बन रहे हैं। 43 डिग्री तापमान के साथ जबलपुर सबसे गर्म प्रदेश में सबसे जिला बिलासपुर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 43.0 डिग्री दर्ज किया गया। मां लक्ष्मी गौसेवा समिति के पर्यावरण जीव रक्षक सर्पमित्र सतीश सोनी को सूचना मिली कि कैलवारा में चक्रवर्ती मोहल्ला में एक सांप निकला है। सूचना मिलते ही वहां पहुंचकर देखा तो एक काले रंग की नागिन सांप के घर के आंगन में पुराने ईंटों एवं झाड़ियों में बैठी स्पेक्टिकल कोबरा नागिन प्रजाति का ये सांप बहुत ही जहरीला सांप है। इसके काटने पर तुरंत सरकारी अस्पताल जाना चाहिए, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोबरा सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके घर में कोई सांप, गुहेटी, गुहेरा निकले तो मारे नहीं, हमें सूचना दें, हम सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ेंगे। आपके द्वारा फॉरवर्ड किए गए इस मैसेज से हो सकता है किसी सांप, गुहेटी, गुहेरे की जिंदगी, सांप गुहेरे से होने वाले खतरे से किसी का जीवन बच सके। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।